नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो दोस्तों फाइनली रशियन एयर शो जो अभी चल रहा है मक्स 2021 यानी MAKS 2021, उसके अंदर रशिया का नया फाइटर जेट जो कि चेकमेट के नाम से जाना जा रहा है सामने आ चुका है। सिंगल इंजन फाइटर जेट है। तो ऐसे में दोस्तों किस तरह का फाइटर जेट है, क्या इसका कॉस्ट है और साथ ही इंडिया को वे किस तरह से देख रहे हैं या इंडिया इसे खरीद सकता है या नहीं, आज इन्हीं के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों लगभग एक हफ्ते से इस नए फाइटर जेट के टीजर आ रहे थे, इसकी पिक्चर नहीं आ रही थी, लेकिन अभी इसे रिवील कर दिया गया है। ये लाइट वेट स्टेल्थ फाइटर जेट है और प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो कि रशिया के प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी इस फाइटर जेट के ओपनिंग डे के दौरान इसे चेक किया। हालांकि दोस्तों इस चेकमेट फाइटर जेट को एक फॉर्मल एयरक्राफ्ट डेजिग्नेशन अभी तक नहीं दिया गया है, लेकिन सुखोई 57 जो कि ट्विन इंजन फाइटर जेट है, 5th जनरेशन फाइटर जेट है रशिया का, उससे ये लाइटर है और साथ ही इसकी पहली फ्लाइट 2023 में होगी। 2026 में इसकी डिलीवरी शुरू हो सकती है और इसे भी सुखोई डिजाइन ब्यूरो ने बनाया है। और ये 7.5 टन के वेपन लेके जा सकता है अपनी इंटरनल वेपन बे और एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट के ऊपर। और दोस्तों रशिया का यही कहना है कि यह फाइटर जेट उसने एक्सपोर्ट को देखते हुए बनाया है। और दोस्तों इंडिया के लिए यह क्यों इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो पहली बात, ये रशिया का ऐसा पहला सिंगल इंजन फाइटर जेट है जो सोवियत यूनियन के टूटने के बाद में उसने डेवलप किया है। और रशिया अभी तक ट्विन इंजन फाइटर जेट ही इस्तेमाल करता आ रहा है, सुखोई 27 हो, मिग 29 हो या अन्य फाइटर जेट हो। लेकिन दोस्तों कुछ एक एक्सपर्ट का कहना है कि ये मिग 21 जो इंडिया ने इतनी बड़ी संख्या के अंदर खरीदे हैं, उनकी जगह पर अब ये फाइटर जेट ले सकता है। ये बिल्कुल ही उसी तरह से ही तैयार किया गया है, लेकिन इसके अंदर 5th जनरेशन के फीचर्स हैं। ऐसे में दोस्तों बात करें इसके कॉस्ट की, तो पहले तो आपने जितने भी डबल इंजन फाइटर जेट देखे हैं या फिर स्टेल्थ फाइटर जेट की बात करें, F-22, F-35, सुखोई 57, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं। और इसके बारे में जो आइडिया बताया गया है कॉस्ट का, वो है $25 से $30 मिलियन एक फाइटर जेट के लिए। और 2019 के अंदर जब F-35 फाइटर जेट का प्राइस गिर गया था तब भी यह $80 मिलियन था। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया अभी अपने मीडियम वेट फाइटर जेट AMCA जो कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, इन सभी के ऊपर काम कर रहा है। बताया यह भी जा रहा है AMCA की फर्स्ट फ्लाइट 2025-26 में हो जाएगी, यानी इसकी पूरी तैयारी चल रही है। तो ऐसे में लगता नहीं कि इंडिया किसी नए फाइटर जेट को चूज करने के बारे में सोचेगा, उसका पूरा फोकस अपने ही फाइटर जेट के ऊपर है। इवन इंडियन एयरफोर्स चीफ ने यह भी कहा था कि इंडियन एयरफोर्स चाहती है कि वह 6th जनरेशन की टेक्नोलॉजीज को भी AMCA के अंदर डाले, यानी कि इसके अंदर 6th जनरेशन के भी फीचर हों। तो ऐसे में यह भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि AMCA के अंदर डायरेक्ट एनर्जी वेपन भी हो सकते हैं, सुपीरियर एंटी मिसाइल सिस्टम, एडवांस मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम भी इसके अंदर हो सकता है। लेकिन दोस्तों जो इंडिया को MMRCA के तहत 114 फाइटर जेट खरीदने हैं, उसके लिए इंडिया इस फाइटर जेट का भी विचार कर सकता है। लेकिन दोस्तों ये फाइटर जेट अभी बहुत दूर है, क्योंकि और जितने भी फाइटर जेट MMRCA के तहत सिलेक्ट हो चुके हैं, कंटेंडरशिप के अंदर हैं, वे सारे इंडियन एयरफोर्स के द्वारा टेस्ट किए जा चुके हैं, उनकी डिटेल ली जा चुकी है। तो ये बिल्कुल नया फाइटर जेट है, तो इसे सिलेक्ट करने के लिए बहुत सी चीजें देखनी होगी। और अभी ये कब तक फाइटर जेट पूरी तरह से काम करने लायक हो जाएगा, ये भी देखना होगा। धन्यवाद। जय हिंद।